देखो गुड्स का मतलब क्या होता है, सुनो, कोई भी सामान, ठीक है, आइटम मतलब क्या होता है, कोई भी सामान अगर हम लोग रीसेल के लिए लेते हैं ना, रीसेल मतलब क्या होता है, दोबारा अगर मान लो हम लोग कोई सामान लिया उसको दोबारा बेचने के लिए लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। सिंपल वे में बताते हैं, जिस चीज का, जिस आइटम का बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। ठीक है, गुड्स चार तरह का होता है, चार भाग में। पहले ना, पहले क्या होता था, गुड्स को ना सिर्फ खरीदना बेचना हमेशा गुड्स ही लिखा जाता था, लेकिन मॉडर्न में क्या कर दिया गया, गुड्स को चार डिपार्टमेंट में बांट दिया गया। खरीदेंगे तो परचेज, ठीक है, और बेचेंगे तो सेल्स। अब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न टू सप्लायर या क्रेडिटर, जिससे हम लोग खरीदे किसी कारण बस क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो हम लोग का क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न मतलब होता है हम लोग को वापस कर दिया। सेल्स मतलब बिका हुआ, रिटर्न मतलब बिका हुआ सामान अगर वापस आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यार, देखो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, समझो अच्छा से, ये बार बार क्वेश्चन में आएगा, गुड्स खरीद रहे हैं फॉर कैश। एक चीज हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पर परचेज गुड्स, क्या परचेज गुड्स रहेगा ना, तो परचेज गुड्स को ना हमेशा याद रखना, गुड्स परचेज लिखना है। क्या लिखना है, परचेज। परचेज जैसे लिखा गया समझ जाओ गुड्स से उसमें छिपा हुआ है। लेकिन एक चीज यहाँ और क्लियर करवा देते हैं, अगर यहीं पर रहता ना परचेज मशीन, तब परचेज नहीं लिखते, तब मशीन लिखते। तब क्या लिखते, याद रहेगा, परचेज गुड्स रहेगा ना तभी परचेज लिखना है। अब परचेज के अलावा, गुड्स के अलावा कोई अदर एसेट्स रहेगा, फर्नीचर है, प्लांट है, कुछ भी रहेगा, तब याद रखना वहां पर क्या लिखना है, नहीं एसेट्स का नाम लिखना है। जैसे परचेज मशीन रहेगा तो मशीन अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ये हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है। देखो यहाँ भी लिख दिए है ना कि परचेज क्या है, डेबिट होगा, क्योंकि क्या है, एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में था ना, डेबिट क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि क्या है, एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, समझो यहाँ पर। आइए एक और लिख ही देते हैं, कैश अकाउंट है ना, कैश रियल अकाउंट है कि नॉमिनल की पर्सनल, रियल है। तो देखो अब पढ़ो इसको, क्वेश्चन को, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जब सामान खरीद रहे हैं तो जा रहा है ना, मतलब डिक्रीज कर रहा है। ज्यादा अंग्रेजी में लिखेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। अब याद रख लेना इसका, हमेशा इसका आंसर होगा परचेजेज है। कभी भी एक चीज और टॉपिक याद रखना कि कभी भी V1 में लिखते हैं परचेज नहीं लिखाएगा, हमेशा परचेजेज लिखाएगा कोई भी अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ में आया। अब कभी भी अगर गुड्स खरीदने का रहेगा, ये एंट्री हमेशा गलती मत करना, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि हम लोग का एक्सपेंसेस हुआ, और टू कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश हम लोग का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, याद रहेगा ना। उसका देखो यहाँ पर अभी एक और है, गुड्स खरीदे लेकिन किससे, अमित से, फॉर कैश नहीं है, एक क्रेडिट है। अगर नाम के साथ याद रखना, अगर गुड्स परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश जब तक नहीं लिखेगा तब तक समझ जाना ये क्या है, क्रेडिट परचेज है। क्या परचेज है, क्रेडिट है। देखो गुड्स परचेज को क्या लिख, परचेज गुड्स परचेज को तो हम बोले ना, गुड्स परचेज को क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे, हैं। अमित कौन अकाउंट है, पर्सनल ना। जैसे पर्सनल आया तुरंत दिमाग में लगाओ कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द, तो देखो यहाँ पर क्या हम लोग उससे सामान खरीद रहे हैं तो गिवर है कि परचेजर है, गिवर है। ठीक है, क्या है, गिवर है, तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट। इसका आंसर हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू टू अमित। ठीक है ना, ये बता ही दिए थे कि अमित में अगर अकाउंट लिखना है तो एस देना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो सिंपल। अब सॉल्ड वाला देखो, गुड्स सॉल्ड, ठीक है, गुड्स सॉल्ड। देखो कभी भी जिस तरह हम यहाँ बताए ना, परचेज गुड्स, सब स्टार्टिंग है ना, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। गुड्स सोल्ड रहेगा ना तो याद रखना सेल्स लिखाएगा। क्या लिखाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखाएगा, सेल्स लिखाएगा। वहां पर यहीं पर अगर रहेगा मशीन सोल्ड तब मशीन लिखाएगा। क्या लिखाएगा, मशीन। लेकिन यहाँ फिलहाल क्या है, गुड सोल्ड है ना, तो गुड सोल्ड कभी भी रहेगा तो उसके बदले क्या लिखना है, सेल्स अकाउंट लिखना है। ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब इनकम, और ये क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। अब बनाते बनाते बहुत कुछ याद हो जाएगा। देखो इसका आंसर होगा, कैश हम लोग का आ रहा है,
सिंपल से सोचो, सामान अगर हम लोग बेच रहे हैं तो कैश हम लोग के पास क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश आ रहा है। दो अकाउंट है ना इसमें, गुड सोल्ड और एक कैश है कि नहीं है। तो ये तो हम समझ गए कि क्रेडिट होगा क्योंकि रिवेन्यू है। कैश रियल अकाउंट है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट होगा टू। अब गुड सोल्ड के जगह हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ये चारों एंट्री जो भी लिख रहे हैं ना, जितना क्वेश्चन कोई भी बुक से उठा के देख लो, जितना क्वेश्चन रहेगा उसमें से एक क्वेश्चन में 4-5 बार रहेगा। ये सब गलती नहीं करना है। गुड सोल्ड टू राम, राम को हम लोग बेचे, गुड सोल्ड तो तुरंत दिमाग में ले लो कि गुड सोल्ड तो हम लोग के लिए इनकम है, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। राम क्या है, तो पर्सनल अकाउंट है। तुरंत दिमाग लगाओ कि रिसीवर है कि गिवर है, तो रिसीवर है ना, लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, राम अकाउंट डेबिट टू। ये चारों एंट्री एकदम अच्छा से याद करो। इसके बाद आप दोनों का, इसका रिटर्न का देखो यहीं पर लिख दे रहे, रिटर्न का यहीं पर लिख दे रहे एंट्री। परचेज रिटर्न का एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, याद रखना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। चारों एंट्री जो अभी बोर्ड पे बता रहे हैं ना, इसका एंट्री पहले बता दे रहे सब क्यों ऐसा हो रहा है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट। समझो क्यों ऐसा बताए रफ में। परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हुआ, सबसे पहले ये चीज सोचो। परचेज रिटर्न इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस हम लोग का कम हो रहा है, क्योंकि रिटर्न कर दे रहे हैं, सामान लिए थे तो एक्सपेंसेस हुआ था, जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग का एक्सपेंसेस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट हुआ। क्रेडिटर क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि हम लोग रिसीवर कौन हो गया, जिसको हम लोग सामान वापस कर रहे हैं। हम लोग सामान किसके पास से खरीदते हैं, क्रेडिटर के पास। उधार जिससे हम लोग थ्योरी बताए थे ना कि हम लोग जिससे उधार सामान खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर को जब हम लोग सामान वापस करेंगे तो रिसीवर हो जाएगा। यहाँ नाम दिया रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम, तो राम पाने वाला हो गया। यहाँ लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। कोई श्याम गुड्स रिटर्न बाय श्याम, गुड्स रिटर्न बाय श्याम, श्याम गुड्स रिटर्न कर रहा था, गिवर हो गया, यहाँ लिखेंगे टू श्याम। सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि रिवेन्यू हम लोग का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेल किए तो ज्यादा हुआ था और जब रिटर्न आ जा रहा है तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, डेबिट हो जा रहा है, ठीक है। इस समय मॉडर्न रूल लग जाता है, गोल्डन रूल थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर कम लगता है। तो देखो एक एंट्री, दो एंट्री, 3, 4, 5, 6, 6 एंट्री ऐसा है ना कि कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, 6 एंट्री, ठीक है। 6 एंट्री जो है ना बोर्ड पर, ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत होगा तो गलत का संख्या बढ़ेगा फिर जब बनाने देंगे तो। इनका हिंदी होता है आहरण, लेकिन हम लोग को हिंदी से भी मतलब नहीं, ना हिंदी समझ में आएगा ना इंग्लिश, जब तक ये नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, ड्राइंग मतलब क्या होता है, विथड्रू, विथड्रू मतलब निकालना, ठीक है ना, विथड्रू लिख देते जो जो कैश हो गया या गुड्स हो गया, ठीक है, या कैश फ्रॉम बैंक हो गया, कैश फ्रॉम बैंक बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। समझो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑनर बिजनेस से या तो कैश या तो गुड्स या तो बैंक से कैश अगर निकालता है, लेकिन किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। कैसे जानेंगे कि पर्सनल यूज, तो लिखा रहेगा ना पर्सनल यूज, इस तरह देखो वर्ड सब लिखा रहेगा, देखो लिखा रहेगा कि प्राइवेट है, तब पर्सनल है, तो सेल्फ यूज है, ठीक है, लिखा रहेगा फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज। क्वेश्चन पढ़ेगी ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये पर्सनल यूज है। इसमें देखो क्या होगा, सो ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, ड्राइंग हमेशा क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड ऑलवेज। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ड्राइंग कौन करता है, ओनर, ड्राइंग कौन करता है, ओनर, तो रिसीवर एक तरह से कौन हो गया, ओनर ना, तो उसको उसके जगह हम उसको क्या लिखते हैं, ड्राइंग। क्या लिखते हैं, ड्राइंग। इसमें देखो तुम लोग एक बार और बताए थे कि कोई भी चीज निकालेगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में था, कोई भी चीज निकालेगा तो ड्राइंग होता है, कोई चीज इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल होता है, ठीक है ना, आगे पढ़ा देंगे और
ड्राइंग हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। इसका देखो जर्नल एंट्री हमेशा याद रखना क्या होगा, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। ड्राइंग हमेशा क्या होगा, ड्राइंग मतलब जैसे ड्राइंग दिखा ना समझ जाओ पर्सनल यूज के लिए निकाला है। जैसे ड्राइंग दिखा वो समझ जाओ किसके लिए निकाला है, पर्सनल यूज। ठीक है, जैसे हम लोग एक बार टॉपिक एक हो गया कि ड्राइंग मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए निकाला। अगर ड्राइंग कहीं 20,000 दिख गया तो समझ जाओ कि 20,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, निकाला है। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जो जो निकालेगा, कैश निकालेगा तो कैश डिक्रीज करेगा, मतलब कैश हम लोग के पास से जाएगा बिजनेस से। अगर गुड्स निकालेगा तो गुड्स को हमेशा परचेज लिखना, क्या लिखना, परचेज। गुड्स को हमेशा परचेज लिखा जाता है, सिर्फ बेचते हैं तो सेल्स। बैंक से पैसा निकालेगा तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो ये तीसरा से चौथा कुछ नहीं होगा, ये तीसरा से ना। अब जैसे देखो एग्जांपल बताते हैं, देखो विथड्रू, ठीक है, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। देखो एकदम अच्छा समझो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पर्सनल यूज है ना, जैसे पर्सनल यूज दिख गया, देखो यहाँ पर सब जैसे पर्सनल यूज दिख गया समझ जाओ कि ड्राइंग क्या होगा, डेबिट होगा। ड्राइंग क्या होगा, डेबिट। तो क्या निकाल रहे हैं, तो डिक्रीज क्या, मान लो रूल अगर हम फिट करना चाहते हैं इसमें तो क्या डिक्रीज हो रहा है, कैश ना। कैश हम लोग के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। एक और एग्जांपल लो, विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज। क्या निकाले हम लोग, विथड्रू गुड्स फॉर, क्या निकाले, गुड्स निकाले ना। क्या है, प्राइवेट यूज है। जैसे प्राइवेट यूज दिख गया ड्राइंग को क्या कर दो, ठीक है, ड्राइंग को क्या कर दो, डेबिट। क्या निकाले बताओ, तो हम लोग के पास से गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हम लोग परचेज लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखना। एक चीज याद रखना, जर्नल एंट्री के चैप्टर में जब भी गुड्स लिख दिया समझना उसी समय क्या हो गया, गलत। खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल्स, बाकी सब जगह गुड्स। वही तो बोले गुड्स को हमेशा परचेज, क्योंकि जो हम लोग सामान जो लाए थे वो क्यों लाए थे बताओ, परचेज किए थे क्यों, सेल के लिए ना। लेकिन अभी हम लोग सेल नहीं कर रहे, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे। सेल तो हुआ नहीं, सेल होता तब ना सेल्स लिखा था, सेल नहीं होता एक तरह से परचेज लिख के ना उसको रखे थे। गुड्स खरीदे थे उसमें क्या लिखे थे, परचेज ना। तो अभी रिटर्न मतलब डिक्रीज हो रहा था, क्या होगा, परचेज ही होगा। जब बेचेंगे, बेचना और निकालना दोनों में अंतर ना है। एक और टॉपिक आएगा इस तरह, 3 से चौथा नहीं होगा इसमें, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है ना, तो देखो यहाँ प्राइवेट जैसे लग गया, ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। टू बैंक से निकाले है ना, तो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, तो पैसा देने वाला कौन हो गया, बैंक। ये 3 एंट्री हो गया ना, पूरा समझ गया। ड्राइंग मतलब कि ड्राइंग मतलब होता है अगर पर्सनल यूज के लिए ओनर के द्वारा कोई भी कैश, गुड्स या कैश फ्रॉम बैंक निकाला जाएगा तो उसको ड्राइंग बोला जाएगा। और ड्राइंग हमेशा देखो यहाँ भी डेबिट हुआ, यहाँ भी डेबिट हुआ, यहाँ भी क्या हो गया, डेबिट हुआ। और जो जो गया, कैश निकाला तो कैश क्रेडिट हुआ, गुड्स निकाला तो परचेज क्रेडिट हुआ, और बैंक से निकाला तो बैंक क्रेडिट हुआ। सिंपल है। ठीक है, तो ड्राइंग हमको पहचानना कैसे, प्राइवेट पर्सनल ये सब चीज टॉपिक लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लिख लो इसको।